नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक और नए वीडियो में स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करेंगे हम आयुष वेलनेस लिमिटेड के बारे में। आज डेट हो चुकी है 17 नवंबर और दिन हो चुका है मंडे। आज आगे बात करेंगे इस वीडियो में हम कि आखिर आयुष वेलनेस लिमिटेड में क्या हो रहा है, क्योंकि अभी रिसेंटली कंपनी में ट्रेडिंग रोक दी गई थी। अब इसी को लेके अपडेट आया है। ट्रेडिंग कब तक चालू होगी, इसको कमेंट तो मैं रिकवर कर दूंगा इसको, क्योंकि इसको कवर करना जरूरी है यहाँ पे कि ट्रेडिंग कब चालू होगी। जैसे आज ओपनिंग हुई और 5% का एलसी में कंपनी ने ओपनिंग की है। अब कहीं ना कहीं इन्वेस्टर पैनिक तो हो ही रहे हैं, क्योंकि जब आयुष वेलनेस कंपनी 32 रुपए 40 रुपए से उठ के 267 पे गई थी, कभी आपने ये बात सोची थी कि इतनी प्राइस पे कंपनी जा सकती है? नहीं सोची थी। ये जब एक बेसिकली पेनी स्टॉक का काम है, ये होता किसका काम है? पेनी स्टॉक का। तो आप जानते ही होंगे, क्योंकि पेनी स्टॉक अगर कंपनी चल गई तो चल गई। लेकिन आज 5% का ओपनिंग में ही लोअर सर्किट में एंटर कंपनी कर गई है। अब फिर से कंपनी लोअर सर्किट में एंटर हुई। कुछ लोग तो ऐसे कमेंट कर रहे थे कि आयुष वेलनेस कंपनी का स्टॉक मेरी पोर्टफोलियो में शो नहीं हो रहा है। कुछ लोग बोल रहे थे कि ये कंपनी रिटर्न देगी कि नहीं देगी हमको, क्योंकि अब कंपनी एक ऐसे मोड पे खड़ी है, इधर जाए तो हाई पे, इधर जाए तो लो पे। अब कहीं ना कहीं इन्वेस्टर का भी पैनिक होना एक आम बात हो गई है। बेचारे इन्वेस्टर भी यहाँ पे क्या करे, क्योंकि जब आयुष वेलनेस का टाइम था तो टाइम के समय अनुसार आपको अच्छा रिटर्न मिल चुका था, लेकिन अब लगा है लोअर सर्किट। लोअर सर्किट में तेजी भी आई थी, फिर सर्किट चेंज हुआ तो गिरावट भी आई थी। तेजी गिरावट का सिलसिला यहाँ पे चल रहा है। मैंने आपके सामने कुछ ओपन कर रखा है, जो कि ये आज का चार्ट है। देखो, एक डाउट मैं आपका क्लियर कर दूं कि अभी रिसेंटली कंपनी के ऊपर जो ट्रेडिंग विंडो 12 नवंबर के बाद क्लोजिंग हुआ था, बंद हो गया था, उसको लेके मैं आपके सारे डाउट क्लियर कर दूं। मैंने आपके सामने 5 डे का चार्ट ओपन किया है, 11 नवंबर 12 नवंबर, और उसके बाद 2 दिन मार्केट क्लोज, 3 दिन क्लोज। आज की ओपनिंग एलसी में, सीधा 5% एलसी में। अब देखो, कंपनी चल रही है एक लिस्ट में। मैं आगे बात करूंगा, आपको दोस्तों बताऊंगा कि लिस्ट कौन सी है, क्योंकि मेरा काम है ये सारे डाउट आपको क्लियर करना, मेरा काम है। यहाँ पे आपके मन में सवाल रहेगा, आप बार बार यही बोलोगे कि अरे यार डाउट क्लियर नहीं हुआ। अब देखो, जब आयुष वेलनेस ने आपको रिकवरी की थी तो लाइफ टाइम का चार्ट देखो, आप देख लो, क्या बोलोगे आप इसको? देख लो, 13,421% का रिटर्न दिया है इसने। अब 174 सीआर का मार्केट कैप है, 35 का आज की का करंट प्राइस है। लो हाई ये देख लो, डिविडेंड ईयर 0.07%, बुक वैल्यू 2 रुपये 19 पैसे, फेस वैल्यू 1 रुपीज, स्टॉक पी 38 का है, और ROE 51 के आसपास का चल रहा है। अब सबसे पहले आज का आप वॉल्यूम देखो, ये क्या है? पूरे महीने का निचला स्तर 6 6 से नीचे नहीं गया, लेकिन आज 4K का वॉल्यूम हुआ है। दोस्तों, ये वॉल्यूम बहुत कम है। कम का रीजन क्या है? कंपनी आज एक ऐसे स्तर पे खड़ी है आपके सामने, अगर इधर जाएगी तो एलसी में एंटर करेगी, उधर जाएगी तो भी कंपनी 52 वीक नियर में ट्रेड करेगी। अब धीरे धीरे कमेंट तो मेरे पास वैसे आ ही रहे हैं, और कमेंट में बेसिकली एक कमेंट ज्यादा आ रहा है कि ये क्या कर रही है। तो देखो, मैं यहाँ पे आपको
बताना चाहूंगा कि कंपनी अभी ईएसएम में चली गई है। जो भी ट्रेडिंग क्लोज हुई ना, देख लो जीएसएम। अब जीएसएम, ईएसएम, एजीएम, एसएम, ये 4 5 6 कंपनियों की लिस्ट चलती है। अगर इनमें कंपनी जानने के बाद अगर ट्रेडिंग क्लोज होती है, उसका मेन रीजन यही है कि कंपनी लिस्ट चेंज कर रही है। ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे मेरे पास तो कमेंट तो इतने आए हैं कि मैं क्या बताऊं आपको, बताना भी मुश्किल है, रिप्लाई देना मुश्किल है यहाँ पे, क्योंकि कमेंट बॉक्स भर भर के पड़ा है यहाँ पे कि मेरे पोर्टफोलियो से स्टॉक दिखाई नहीं दे रहा मेरे को, क्या चल रहा है ये, मेरे स्टॉक कहाँ गए हैं। कमेंट तो वाकई में भर भर के आ रहे हैं, तो देखो ठीक है, मैं मान रहा हूँ इस बात को, चलो कमेंट आ रहे हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बोल दूं, अगर आपके पोर्टफोलियो में आयुष वेलनेस लिमिटेड का स्टॉक पड़ा है, तो एक बात मैं बोल दूं आपको यहाँ पे, अभी जो कंपनी की ट्रेडिंग विंडो क्लोज हुई है, वो उसका मेन ही कारण यही है कि जीएसएम स्टेज 3 में कंपनी चली गई है। अब जब कंपनी 52 वीक लो के नियर से हाई पे गई थी, लगातार हाई पे जा रही थी, तो सेबी की नजर में ये कंपनी आ गई थी। अब उसका भी कुछ टाइम होता है कि इतने परसेंट अगर आपको रिटर्न मिल गया एक वीक में, तो एएसएम में, फिर जीएसएम, जीएसएम कुछ 4 5 लिस्टें होती है, 2 3 1, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, इनमें कंपनी एंटर कर गई। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि स्टेज 3 में कंपनी चली गई है। मतलब इसका कुछ टाइम होता है, उस टाइम तक कंपनी इस लिस्ट में चलेगी। जब इससे बाहर निकलेगी तो कंटिन्यू बेस पे ट्रेडिंग चालू होगी, तब तक कंपनी की ट्रेडिंग चालू नहीं होगी। ये बात मैं भी आपको बोल दूं। मेरे पास दोस्तों कमेंट तो इतना भी आ रहे हैं दोस्तों, मैं क्या बताऊं आपको, क्योंकि देखो कहीं ना कहीं निवेशक पैनिक तो हो रहे हैं कि मेरे पोर्टफोलियो से स्टॉक दिखाई नहीं दे रहा मेरे को। इससे भी कमेंट आ रहे थे, देख मैंने बोल दिया आपको, पूरा डिटेल बता दिया मैंने कि जिन जिन के स्टॉक पोर्टफोलियो में से दिखाई नहीं दे रहा उनको बोलूंगा मैं कि आप वेट करो, कंपनी में बहुत जल्द रेगुलर बेस पे, डेली बेस पे ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाएगी। अभी स्टेज 3 में चल रही है, इसका कुछ टाइम होता है, लाइक जैसे कि कुछ इसका भी नियम होता है, रूल्स होते हैं कि मंडे को, ओनली मंडे को ट्रेडिंग चलेगी, ट्रेडिंग बाकी वीक के 4 दिन मार्केट में कंपनी की ट्रेडिंग क्लोज रहेगी। जो जो लोग सोच रहे हैं कि यार ये क्या हो रहा है, देखो इसका मेन कारण मैंने बोल दिया आपको शॉर्ट में। अभी रिसेंटली 12 नवंबर को कंपनी ने पब्लिश किया रिजल्ट अपना, 13 को शायद, यहाँ पे 14 को या 13 को किया था। तो रिजल्ट भी एक तरह से बोलूँ मैं तो ठीक ही है। अगर मैं यूँ बोल दूंगा रिजल्ट खराब है, तो आप बोलोगे रिजल्ट खराब कहाँ है। अगर ज्यादा बोल दिया सच भी है, तो देखो ये भी गलत है। यहाँ पे बात याद रखना, मैंने आपके सामने रिजल्ट ओपन किया है, 1.16 सीआर से बढ़ के 1.21 सीआर आया यहाँ पे। कंसोलिडेट दिखाओ मैं आपको, तो 1.16 से सीआर से बढ़ के 1.21 सीआर आया यहाँ पे। तो ये आपके सामने रिजल्ट भी आ गया है। अब कंपनी का जो आज वॉल्यूम हो रहा है वो सबसे निचले स्तर पे हो रहा है, 4K का, 274K का। कहाँ कल फ्राइडे को जो लास्ट ट्रेडिंग चला उसमें और आज में कितना फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। 12 के बाद 13 14 15 16 किलो 17 को ओपनिंग हुई, तो ये वॉल्यूम हुआ है। और अगर मैं आपको इधर दिखाऊं तो इधर वही वाला लेवल मिल रहा है, देख लो। इसको देख के आप क्या बोलोगे, यही बोलोगे ना कि अरे यार ये हो रहा है। देखो डरना नहीं है, मैं बात बोल रहा हूँ आपको दोस्तों, ठीक है, इस बात को मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि चलो आप कर भी क्या सकते हैं इन्वेस्ट। वॉल्यूम में गिरावट, जबकि आज भी यहाँ पे 50% डेटा बायर है, यहाँ पे 50% सेलर डेटा है यहाँ पे। बाकी अगर दोस्तों जानकारी आपको अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब भी कर देना दोस्तों।